हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ये अम्ब्रेला कट कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है। ये कॉटन का है और इसकी विड्थ 44 इंच की है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। ये देखिए, यहाँ पर ये ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। और ये 4 फोल्ड हमने 12.5 इंच का लिया है। तो जितना भी आपका चेस्ट का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है। तो इस हिसाब से हमें ये 4 फोल्ड ले लेना है। और टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो हमने 15 इंच ली है। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच। अभी यहीं से हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 12.5 इंच। और यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 10.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। यहाँ पर 1 इंच ऊपर मार्क करना है और हल्का सा राउंड शेप दे देना है। अभी आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हमें आर्म होल का शेप देना है। ये हमारा बैक का आर्म होल है और हाफ इंच अंदर से एक और आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। उसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप लेंगे 6 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए लेंगे 4 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप दे देंगे फ्रंट नेक और बैक नेक के लिए। अभी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल्स कट कर लेंगे। तो हमने बैक नेक और बैक आर्म होल कट कर लिया है। अभी इसे ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अभी इसे हम सेंटर से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। अभी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और ये 4 फोल्ड हमने लिया है 9.5 इंच का। जितना आपका आर्म होल है उससे 2.5 से 3 इंच ज़्यादा लेना है। और स्लीव्स की लेंथ हमने 15 इंच ली है। अभी यहाँ पर ओपन साइड पे हमें 3 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप दे देना है। उसके बाद यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे। तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स को ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है 1/2 इंच अंदर से और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। अभी इसे एक कॉर्नर से उठा के हमें ट्रायंगल में फोल्ड करना है। देखिए, इस तरह से इसे हमें फोल्ड कर लेना है। तो हमने फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर ये ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। तो जो हमने टॉप पार्ट कट किया था इसे हम यहाँ पर रखेंगे। तो जितने में ये कमर का साइज़ आ रहा है उतने में इसे एडजस्ट करना है और कमर का निशान लगा लेना है। उसके बाद हम लेंथ लेंगे यहाँ से। तो लेंथ मैं ले रही हूँ 32 इंच।
तो इंची टेप को सरकाते हुए हमें पूरे में 32 इंच पे मार्क करना है और इन सारे पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। अभी हम इसकी यहाँ से और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से जब हम कट करेंगे कमर की तरफ से तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है, उसके बाद इसे कट करना है और यहाँ पर जो लाइन बनाई है उसी के ऊपर कट कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमारे 2 पार्ट्स कम आए हैं तो यहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे। तो नीचे से जो कपड़ा बचा था उसी को हम इसके ऊपर रखेंगे। तो 2 पार्ट्स ही लेने हैं हमें, क्योंकि हमें 2 पार्ट्स कट करने हैं जॉइंट के लिए। उसके बाद 1/2 इंच ऊपर चढ़ाते हुए इसे रखना है और नीचे का कपड़ा ऐसे उंगलियों से महसूस करते हुए इसी शेप में ड्रॉ कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने जॉइंट के लिए कपड़ा निकाल लिया है। अभी इसे इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रख लेनी है और यहाँ पर पिन्स लगा लेने हैं। तो जिससे कि जब हम सिलाई करेंगे तो ये जॉइंट लगाने में हमें आसानी होगी। तो अभी मैं आपको इसे ओपन करके दिखाऊंगी। तो इस तरह से इसका बहुत ही ज़्यादा घेरा आया है अम्ब्रेला कट का। और ये हमारे 2 पार्ट्स है, फ्रंट और बैक के। अभी हम स्टिचिंग करेंगे तो हमने फ्रंट का पार्ट लिया है, तो यहाँ पर हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है, इसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे साइड के लिए भी हमने स्ट्रिप ली है, इसे भी यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों साइड में स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अभी स्ट्रिप को हम सीधी साइड में टर्न करेंगे। उसके बाद हमें स्ट्रिप को डबल फोल्ड कर देना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। इसी तरह से दूसरे साइड की स्ट्रिप को भी हम डबल फोल्ड कर देंगे, इस तरह से। तो हमने स्ट्रिप को डबल फोल्ड कर दिया है। अभी हमने एक और स्ट्रिप ली है, तो इस स्ट्रिप को हम बीच में रखेंगे और लेफ़्ट पार्ट को हम स्ट्रिप के ऊपर रखेंगे। एकदम सेंटर में रखना है और यहाँ पर स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने स्ट्रिप के ऊपर लेफ़्ट पार्ट को स्टिच कर लिया है। अभी हमने एक स्क्वायर पीस लिया है, इसकी लेंथ और विड्थ 2 इंच की है। तो इसे सबसे पहले ट्रायंगल में फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद एक और फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह के ट्रायंगल्स हम बना लेंगे। तो ये हमने ट्रायंगल्स बना लिए हैं। अभी जो दूसरा पार्ट है वो हम स्ट्रिप के ऊपर रखेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए रखना है और जो ट्रायंगल्स बनाए हमने उसे हम इसके अंदर रखेंगे। तो 1/2 इंच ऊपर से छोड़ के इसे रखना है और ट्रायंगल्स को एक के ऊपर एक हम ओवरलैप करते हुए रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा के ट्रायंगल्स को अटैच कर लिया है। अभी हम नेक बनाएंगे, तो नेक के लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और स्ट्रिप को हम रॉन्ग साइड में टर्न करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो हमने स्ट्रिप को टर्न करके टॉप स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ पर जो स्ट्रिप है इसे हम फोल्ड करके हैंड स्टिच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी है। अभी हम बैक का पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक नेक के लिए भी हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है, इसे इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे।
और स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने बैक का नेक भी बना लिया है। अभी फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। अभी स्लीव्स में भी हम ट्रायंगल्स लगाएंगे, तो इसके लिए भी हमने सेम ट्रायंगल्स बना लिए हैं। तो ट्रायंगल्स हमारे इस तरह से आएंगे, तो इसे हम उल्टी तरफ से स्टिच करेंगे। तो एक के ऊपर एक ट्रायंगल्स को इस तरह से रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर ट्रायंगल्स को स्टिच कर लिया है। अभी हमने एक स्ट्रिप ली है, सीधी पट्टी है ये, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे उल्टा, और ट्रायंगल स्टिच करते हुए जो हमने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अभी स्ट्रिप को हमें रॉन्ग साइड में टर्न करना है, तो ये ट्रायंगल्स हमारे सीधी साइड में आ जाएंगे। और जो बैक साइड में स्ट्रिप है इसे हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमने स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में डबल फोल्ड किया है। और सेम इसी तरह से हमने दूसरा स्लीव्स भी रेडी कर लिया है। अभी हम शोल्डर पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर इस तरह से उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी हमें स्टिच कर लेना है। तो हमने दोनों साइड के स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। और अभी बॉटम में जो हमारा जॉइंट आया था इसे भी हमने स्टिच किया है। अभी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हमें बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा के दोनों पार्ट्स को अटैच करना है। इसी तरह से बैक पार्ट को भी हम अटैच कर लेंगे। तो हमने टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच कर लिया है। उसके बाद इसे उल्टा करके दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे और बॉटम को हम डबल फोल्ड कर देंगे।